ऐसे बाबा को तो फांसी दे देना चाहिए सरकार। अरे बाबा तो हमारे घर में ही हमारे माता पिता हैं। बाबाओं के इन्फ्लुएंस से पॉलिटिशियंस वोट लेते हैं। कोई भगवान है ही नहीं, माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान ही नहीं है। वो जो है भक्त के अंदर ऐसा माइंड वॉश कर देते हैं। तो गलती किया है उनको सजा मिलना चाहिए। हमारे अंदर शिक्षा नहीं है तो हम अंधविश्वास में फंस सकते हैं। अंधविश्वास नहीं है, वहाँ पे पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए था। लोगों का अंधविश्वास है कि लोगों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ज़्यादा एक्चुअली उनकी अपनी टीम होती है जो लोगों को गुमराह करके उनके साथ लेके जाते हैं। नमस्कार, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुमिका। इस वक्त मैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ और पिछले 7 दिनों से जो है लगातार हाथरस का मुद्दा अभी तक जो है बना हुआ है। ये हालांकि अभी हाल ही में बाबा का बयान भी सामने आया और बाबा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि दोषियों को जल्द से जल्द बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर बाबा अभी तक फरार क्यों हैं और उन्होंने अभी तक अपने आप को पुलिस को क्यों नहीं सौंपा है। अगर वो इतने ही सत्य के राहों पर चलते हैं, इतना ही उनका अगर सत्य का जो है वो ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, लेकिन अभी तक वो फरार क्यों है। और उन्होंने अभी खुद ही उन्होंने बयान दिया है कि दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता है वो दोषी बाबा को ही मान रही है कि जो बाबा अपने प्रवचन में ये बताते थे कि भगवान को नहीं मानना है, तुम मेरी फोटो लगाओ, मेरे को पूजा करो, उनकी धूल लेने के लिए, उनके पैरों की धूल लेने के लिए वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई और किस तरह भीड़ में भगदड़ मची और किस तरह जो है 121 से ज़्यादा जो जनता वहाँ मौजूद थी उनकी मौत हो गई, जिसमें ज़्यादा मात्रा में जो है महिलाएं मौजूद थी और छोटे छोटे बच्चे भी जो है इस हादसे का शिकार बन गया। वहीं जनता यहाँ पे मौजूद है, उनसे जानते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आजकल इतने सारे जो है बाबाओं, जैसे राम रहीम की बात कर लें या फिर राधे माँ की बात कर लें, कितने बाबाएं जो है अभी भारत में पकड़े गए, उसके बावजूद भी जो है जनता अक्सर इन बाबाओं के झांसे में आ जा रही है। क्या लग रहा है इनके पीछे का कारण? हमारे लग रहा है कि हमारे देश का जनता जो है ना इतने समझदार नहीं है। अरे बाबा तो हमारे घर में ही हमारे माता पिता हैं, उनको सेवा करना चाहिए। ये बाबा के पीछे जा कर के अपने आप को मौत के जो है गले में हार पहिर लेते हैं, ये गलत है। और कोई भी बाबा के जो है ना झांसे में ना आए, क्योंकि बाबा जो है आजकल जो है ना बाबा ढोंगी हो गए हैं। कितने बाबाओं जो है ढोंग के शिकार बने हुए हैं, कितने जेल में पड़े हुए हैं, तो भी हमारे देश का पब्लिक को इतना समझ में नहीं आ रहा है कि ये बाबा क्यों जा रहे हैं। ये जो बाबा थे ये पुलिस के अधिकारी थे। ये पुलिस 18 साल उत्तर प्रदेश का पुलिस में जहाँ इन पे बलात्कार केस का जो है इंजाम लगा, जेल में रहे, जेल में से बाहर निकलने के बाद इन्होंने अपना नाम बदल करके ये बाबा अपना जो है भोलेनाथ है या जो भी है ये रख लिए हैं अपने, और उसके बाद भक्तों के प्रलोभन दे करके इन्होंने झांसे में फंसाया। और ये अगर बाबा में इतना दम था, इतना हिम्मत थी, तो बाबा अगर उनके चरणों के धूल से, अगर बाबा को जो है चरण के धूल से भक्त अगर जो जिंदा हो जाता, उनकी तकदीर बन जाती, तो इतने मरे क्यों? उनको जिंदा कर सकते थे। ये बाबा जो है अंडरग्राउंड क्यों हो गए? इनको नहीं होना चाहिए था। तो हमारा तो यही कहना है कि हमारे देश का पब्लिक जो है ये बाबाओं से मुक्त हो जाए, क्योंकि इस टाइम जो है बाबा हम खुद ही हैं। क्यों अपने ज्ञान को जागरूकता फैलाएं, अपने ज्ञान अंदर आत्मा को ज्ञान को ऊपर बढ़ाएं। बाबा हम खुद हैं, हम मेहनत करें, हम अपने आप को अपना सोच ठीक रखें कि हमारा सोच अगर ठीक रहते हैं तो हम भी बाबा हैं। जो बाबा जो है बलात्कार केस में जो है अगर सजा काट के आया, उसके बाद उसने बाबा बन गया, क्या भरोसा कर रहे हैं हम अपने देशवासी? बिल्कुल, एक तरफ जहाँ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जो है भारत में छिड़ा हुआ है और इसी के प्रति अगर देखा जाए अलग कि इन बाबाओं ने भी अपना एक अलग धर्म बना लिया और लोगों को ये प्रवचन देते हैं कि हमें मानो, हम जो कह रहे हैं वही सत्य है, वही है। तो इस पर क्या लग रहा है, इतना अंधविश्वास जो है आजकल के लोगों में क्यों फैल रहा है, क्या कारण? और महिलाएं जो है ज़्यादा इसमें एंगेज है इन सब चीज़ों में। ये हमारे जो है ना लोगों का एक मानसिकता हो गई है कि ये बाबा को मान लेंगे तो हो जाएगा। अरे ये तो प्रभु का कृपा है। अगर हम 100 बंदे अगर मिल करके अगर हम बाबा को मान लिया, उसमें 10 गो के काम लग गया, तो 10 का काम लग गया, तो इसका मतलब बाबा की तरफ से नहीं हुआ, हमारी मेहनत से हुआ। वो बाबा के मेहनत से नहीं हुआ। तो वही 10 बंदे फैला देते हैं कि ये बाबा के ये इससे हो गया, लेकिन नहीं, गलत है। ये बाबा से नहीं हुआ, उसको अपनी कर्म से और कर्तव्य से उसका काम मिला। ये बाबा का नहीं है कि बाबा का गुणगान ना करा करो, क्योंकि बाबा का गुणगान करने से हमारे देश में ऐसे ही भक्त मारे जाएंगे, बार बार ऐसे ही भक्त मारे जाएंगे। अब बाबा ऐसे ही जो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अगर उन बाबा में पावर था तो जीवित तो कर सकते थे। इसको ना एक राजनीतिक किए तो कम से कम सामने तो होते, जैसे पुलिस के सामने तो अपनी बयान देते, जैसे कि हम जो है से क्या है नहीं है, वो अपनी बयान देते, जैसे वो भी नहीं किए बाबा, जैसे गलत है बाबा का।
फरार रहे, सामने भी नहीं आए हैं, लेकिन वहाँ की जो जनता अभी तक मान रही है उसी चीज़ को कि कोई बात नहीं, हमारे जो बाबा है हमारी रक्षा करेंगे। और एक लेडी का बयान सामने आया था, महिला कह रही थी कि हमारी तो किस्मत मतलब अच्छी नहीं थी कि हम मर नहीं गए उसमें, मतलब हम उनके चरणों में मरने के लिए भी तैयार है, उनका ये मानना था अभी तक। वो कह रहे हैं उनको जो अंदर जो है माइंड वॉश किया गया है, वो बाबा की तरफ से माइंड वॉश है। वो जो है भक्त के अंदर ऐसा माइंड वॉश कर देते हैं कि उनके अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। वो घर में उनका जो है सास है, ससुर है, उनको सेवा नहीं करना है, लेकिन वो बाबा के पीछे दीवाना रहते हैं। ये हम गलत है, ये नहीं होना चाहिए। संसार में कोई बाबा नहीं है, कोई संसार में नहीं है, और कोई भगवान भी नहीं है, कोई भगवान है ही नहीं। माँ बाप से बढ़ के कोई भगवान ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जो माँ बाप के पूज लिया वो सारा संसार को जैसे भगवान को मान लिया जैसे। तो आपको लग रहा है आजकल की यूथ जो है माँ बाप के साथ जुड़ी हुई है, माँ बाप को अपना भगवान मानती है? नहीं लग रही है तो तब तो ये इतना घटना घट रही है। जैसे अगर मानते तो जैसे घटता ही नहीं। किसी का माँ बाप बुरा काम करने किससे रोकते हैं, उसे रुक जाता तो जैसे ये होता ही नहीं जैसे। और इसके जो ये मामला हादसा जो है इसको राजनीतिक माहौल भी बना दिया गया है इसमें कि योगी सरकार में ही ये हुआ है, योगी सरकार का एक मतलब इसमें नाराजगी जताई जा रही कि उन्हीं के कारण हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा योगी सरकार, ये गलत है। योगी सरकार के ऐसा नहीं। क्या योगी सरकार के पुलिस ने किसी को मार दिया? ये योगी सरकार ने मार दिया? नहीं, ये गलत है। ये तो बाबा का धूल के भगदड़ थी। ये जो बाबा ने जो अफवाह फैला दिया कि हमारे चरणों के धूल से लोग बाग का जो है तरक्की हो जाएगी, उनकी बीमारियां दूर हो जाएगी, वो धूल लेने से भगदड़ मची है। अखिलेश यादव हो गए, डिम्पल यादव हो गए, मतलब वो लोग लगातार जो है विपक्षी, उनकी राजनीति है, लेकिन हम उस राजनीति पे नहीं कहेंगे क्योंकि उनकी जैसे वो राजनीति अपना करे, लेकिन ये नहीं है। बाबा के धूल के वजह से भगदड़ मची। अब जो बंदा नीचे गिर गया तो धूल लेने के लिए हर कोई अपनी किस्मत चमकाने के लिए बाबा के पीछे पीछे दौड़ा, क्योंकि पता नहीं धूल ले लेंगे तो हमारे भी किस्मत चमक जाए, लेकिन उससे किस्मत नहीं चमकने वाला है। अपनी मेहनत से किस्मत चमकने वाली है, अपनी मजदूरी से किस्मत चमकने वाली है। कहाँ से हैं? बिहार से हैं आप। तो बिहार में अभी बात करें बिहार में भी, तो वहाँ पे जो विपक्षी पार्टी है वो भी जो है लगातार योगी सरकार को जो है निशाने पे लेती रहती है, और अभी भी उन्होंने यही कहा है कि योगी सरकार के रहते हुए यूपी में इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हम कुछ नहीं कर सकते नहीं जी, आप बता सकते हैं कुछ? इसमें दूसरे किसी का क्या एथी है? इसमें जो भी गलती है सिर्फ बाबा का है, उसको सजा तो बाबा को मिलना चाहिए। क्योंकि बाबा अभी जो बाबा है तो कई जगह जो है आलिशान घर बन रखे, इतना पैसा आ रहा है, इतना सब कुछ है उनके पास, और ऊपर से बिना किसी सपोर्ट के तो वो ये सब चीज़ करेंगे नहीं। तो कहा जा रहा है कि किसी ना किसी का हाथ है इसके पीछे, किसी राजनीति नेता का, मतलब जो भी है उसके हाथ लगा। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, नेता लोग के बारे में तो हम नहीं कहेंगे कि नेता लोग का आता है, लेकिन जो गलती किया है उनको सजा मिलना चाहिए। ऐसे ऐसे बाबा को तो फांसी दे देना चाहिए सरकार को। हाँ, ऐसे गांव वाले इलाके हैं या फिर गरीब लोग भी जो हैं कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा बाबाओं से जुड़े रहते हैं। आज की भी डेट में कितनी खबरें आती हैं, कितना राम रहीम की खबर कितनी चली है, आशाराम बापू की खबर कितनी चली, उसके बावजूद भी जो है जनता इनसे जुड़ने को तैयार है। तो जानता तो अंधविश्वास है, जो अंधविश्वास जानता है वो तो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। अब हम लोग जैसे हम लोग अपने कमाई के पीछे पड़े हुए हैं, अब हम लोग तो अंधविश्वास के पीछे नहीं पड़े हुए हैं ना। तो ये अपना भारत में ऐसे हैं लोग जो अंधविश्वास के पीछे पड़े हुए हैं। विश्वास भारत में अभी तक जो है ज़्यादा है, ज़्यादा है। अभी भी है ना, हमारे अशिक्षित होने के वजह है। हाँ, अगर हमारे अंदर शिक्षा नहीं है तो हम अंधविश्वास में फंस सकते हैं। अगर अंदर हमारे शिक्षा है या अशिक्षित लोग हैं, वहाँ शिक्षित कोई नहीं है, जो मरने वाला भी अशिक्षित ही है। उतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं कि जो वहाँ पे मरने वाला है। उनसे पूछ लिया जाए कहाँ तक पढ़े हैं। जो अंधविश्वास में वही बंदे फंसते हैं, वही लोग फंसते हैं कि जो अशिक्षित हैं, जो बाबा को मानते इसलिए। अरे बाबा को अगर मानना होता तो बाबा खुद जो है क्या बताएं, बाबा को तो खुद स्वयं भगवान परमात्मा बन जाना चाहिए था, क्योंकि परमात्मा के जब अवतार हैं तो उनको क्या सत्संग करने की जरूरी है। तो बने हुए हैं, तो जी। कम से कम परमात्मा के तो रूप दिखाते जैसे जब इतनी आदमी मरा तो उनकी तो जैसे एक अगर चुटकी मारते तो जैसे सबको सब स्वच्छ हो जाती, जीवित हो जाती। ऐसा तो हाथरस में जो हादसा हुआ उससे आप वाकिफ हैं, पता है कुछ इसके बारे में? हाँ, तो जिस तरीके से जो है वहाँ के लोग कहा जा रहा है कि अंधविश्वास के चक्कर में कितने लोगों की जो है मौत हो गई, क्या लग रहा है इसके पीछे का जो अभी भी है लोग अंधविश्वास चीजों से जुड़ रहे हैं? अंधविश्वास नहीं है, वहाँ पे पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए था। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे पहले से ही अच्छे से रखनी चाहिए। जब पता है इतनी भीड़ लगने वाली है या फिर कुछ, तो यहाँ पूरी तरह से मतलब प्रशासन को प्रशासन की गलती आप कह रहे हैं कि उनकी हाँ, गलती है कि
जो व्यवस्था है वो अच्छे से नहीं की गई थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब आपको नहीं लग रहा कि बाबा के पैर की धूल के लिए वो लोग इतने भाग दौड़ कर, बाबा को कम से कम जब पता था कि भीड़ इतनी ज़्यादा होने लग, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 80,000 लोगों की जो है व्यवस्था की गई थी और 3 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ मौजूद थे। हाँ, कहीं ना कहीं बाबा की गलती नहीं लग रही है आपको? बाबा जी को भी चाहिए था कि जैसे प्रेमानंद जी महाराज निकलते तो एक टोकन व्यवस्था करते हैं या बैरिकेटर लगता है, उसी हिसाब से वहाँ पे बैरिकेटर या फिर टोकन व्यवस्था जिस तरह से जितने लोग आ रहे हैं उतनी उसी तरह इस हिसाब से वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी उनको। क्योंकि आप कह रहे हैं कि अंधविश्वास का इसमें कुछ नहीं है। नहीं, अंधविश्वास का कुछ नहीं है, वही मानना चाहिए था। ऐसा नहीं कि इतने सारे बाबा हैं जो इतने पकड़े गए, इतने फ्रॉड बाबा निकले गए, उसके बावजूद कहीं ना कहीं भारत में अंधविश्वास नहीं लगता कि आपको है अभी भी? थोड़ा बहुत है, लेकिन अब वहाँ पे व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था की कमी है। लेकिन आपको लगता है कि वो जो हादसा वाला वो जो मैटर हुआ है वो मतलब उससे अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है उसका? नहीं, मेरा नहीं। हाँ, सबकी अपनी मान्यताएं हैं, जो जिसको मान रहा है। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपसे थोड़ा बातचीत करने के, कहाँ से आए हैं आप? मैडम मैं तो राजस्थान से। हाथरस का जो अभी हादसा हुआ है आप उससे वाकिफ हैं आप? मैडम थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत है। किस तरीके से जो है लोग जो है अंधविश्वास से जुड़ जाते हैं और किस तरीके से लोग इन सब झांसों में आके अपनी जो जान गंवा दी है कितने लोगों ने हाथरस में, क्या कहेंगे उस पर? सब अंधविश्वास है, जितने भी बाबा हुए हैं जैसे आसाराम हो गए, राम रहीम हो गए, इनके पीछे पब्लिक पागल हो रही है। क्या लग रहा है इतना मतलब आजकल बाबाओं का वो जोश हो गया है इंडिया में, भारत में, कि या लोग जो है उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं? ये मैडम उनका सब माइंड वॉश कर देते हैं, बस उन्हें वही दिखता है, माँ बाप वॉश कर देते हैं। वही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा देखने को मिलता है वहीं ये लोग बाबा लोग अपने अलग ही धर्म बना के अपना अलग ही होते हैं। ये सब अंधविश्वास है मैडम, ये पब्लिक बाबा के पीछे पागल हो जाती है और इन्हें कुछ नहीं नजर नहीं आता। जी, कहाँ से हैं आप? नहीं, दिल्ली से। आप दिल्ली से ही हैं आप लोग? दिल्ली से। ठीक है। जिस तरह से जो भी हाथरस की घटना सामने आई है और बाबा का बयान सामने आया, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं। उनका बयान सामने आया कि जो दोषी है उनको मतलब सजा मिलेगी, दी जाएगी, लेकिन खुद सामने नहीं आ रहे हैं। क्या कारण लग रहा है इन सब चीज़ों के पीछे? ये लोगों का अंधविश्वास है, ऐसे लोगों पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। खुद भगवान बन के बैठे हैं आज की डेट में, इतना एजुकेशन है, सब कुछ है लोगों के पास, लेकिन फिर इनके अंधविश्वास में फंस जाते हैं। क्या कोई आदमी मतलब ऐसे चमत्कार कर सकता है जिस तरह की वो लोगों को बरगला रहे हैं, फिर भी लोग जाते हैं। चमत्कार तो अभी धीरेन्द्र जो शास्त्री वो भी काफी चर्चा में, वो भी चमत्कार करते हैं। चमत्कार तो ऐसे कई बाबा करते हैं, लेकिन कई बाबा जो है फ्रॉड भी निकल जाते हैं। क्या कारण लग रहा है कि मतलब एक धंधा बना दिया इन सब चीजों को? क्या लग रहा है इसके पीछे की वजह? धंधा तो है ही है, धंधा तो है ही, लोगों को गुमराह करके उनको भी करना। अगर वो इतने सच्चे हैं तो वो उनके ऊपर जितने केस है वो क्यों हुए पहले? उनके खुद के ऊपर केस भी है। अगर वो इतने सच्चे हैं, अपने केस पहले निपटाए, पब्लिक को तो बाद में देखेंगे। लेकिन मतलब अभी भी जैसे कि कई बाबा जो है फ्रॉड पकड़े गए हैं, हम बात करें आसाराम बाबू की या फिर राम रहीम की बात करें, राधे माँ की करें, कितने बाबा यहाँ अभी भी मौजूद हैं जो फ्रॉड निकल रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है जनता उनके झांसे में आ रही है ऐसे बाबाओं के। भाई पब्लिक ही तो हम ताकत देते हैं ना, मास एक के पीछे जाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उसके पीछे होता है। भाई जिसके पीछे मास है, मास पब्लिक है, तो जब पब्लिक उसको स्ट्रेंथ देती है उसीलिए वो गलत काम करता है उसके आड़े में आके। मतलब पब्लिक जो है क्यों आ रही है इन बाबाओं के झांसे में? क्या लग रहा है, क्या मिल रहा है उनको? इसमें ज्यादा गरीब लोग जो है वो निकलते हैं ज़्यादा। एक्चुअली उनकी अपनी टीम होती है, जो लोगों को गुमराह करते हैं उनके साथ लेके जाती है। ऐसे नहीं जाती पब्लिक, उनकी अपनी टीम होती है जो लोगों को गुमराह करेंगे। और एक नॉर्मल मतलब ये बाबा जो था एक नॉर्मल कांस्टेबल था, पहले पुलिस में था, और इतनी शक्ति अचानक से कैसे है? क्या लग रहा है सिर्फ कोई किसी नेता की मतलब पावर? गुमराह कर शक्ति होती है तो पहले अपने केस में उठा देना। उनके ऊपर अपने केस भी है, वो अभी तक फाइनल नहीं हुए। फिर अगर इतनी पावर है तो पहले अपने आप को ठीक करें वो, तो लोगों उनके पास इतना पैसा है, आलीशान महल है, घर है, कितने आश्रम बना के उन्होंने रखे हुए हैं, इतने सब कुछ, मतलब एक आम आदमी के पास इतना सब कुछ आ जाना, इसके पीछे मतलब क्या लग रहा है किसी नेता परेता किसका हाथ? टीम होती है, वो टीम होती है जो पब्लिक को गुमराह करती है, बस, और कोई कारण नहीं कर रही है। जी, कहाँ से आप लोग? मैं तो मिर्ज़ापुर से हूँ। मिर्जापुर से हैं आप लोग, यहाँ दिल्ली में आए तो घूमने आए हैं? जी हाँ। जिस तरीके हाथरस के जो अभी मामला हुआ है उससे तो मतलब पता होगा आपको कैसे मतलब कितने लोग जो है बेचारे मारे गए, ज्यादातर महिलाएं इसमें जो है निकली हैं, तो क्या इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? कारण यही है कि मतलब जो बाबा लोग हैं ये लोग मतलब जनता को गुमराह कर रहे हैं, और देखा जाए कि उनकी एक खुद की टीम होती है जो मतलब कि बताते हैं, पहले से ही उनके विषय में जान रखते हैं और वही चीज़ जो है डिस्प्ले पे दिखाते हैं।
भारत में अभी भी कई ऐसे बाबा निकलेंगे, अभी तो वैसे कई बाबा ऐसे होंगे कि अभी भी जो है लोग उनके झांसे में होंगे। लोगों के आने का मतलब क्या लग रहा है पीछे की वजह कि पढ़ाई कहीं कमी हो जा रही है? कई लोगों ने हमसे, मतलब हमने खुद कई लोगों से पूछा है, क्यों कह रहे हैं कि अशिक्षित लोग हैं देश में ज़्यादा। ये तो है ही, मतलब कि जो कि शिक्षा के मामले में अभी कुछ पीछे हैं, जो वही इस चीज़ में मतलब ज़्यादा वो कर रहे हैं कि मतलब नहीं ये सही है, बाबा सही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब इसके झांसे में नहीं आते। और ये भी कहा जाता है कि मतलब इन बाबाओं के पीछे जो है किसी न किसी नेता का भी हाथ जरूर होता है, तभी उनके पास पावर रहती है। जी हाँ। तो लग रहा है आपको ये जो थे बाबा सुनील सूरजपाल, क्या लग रहा है इनके पीछे बिना पॉलिटिक्स का कोई भी जो है इस तरह से इतना जल्दी हाईलाइटेड नहीं हो जाएगा। जी हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री भी जो है काफी चर्चा में रहते हैं, लग रहा है क्योंकि उनकी अलग अलग इमेज बनी हुई है लोगों के प्रति, और ये जो बाबा हैं ऐसे फ्रॉड बाबा निकल जाते हैं तो लोग का जो है विश्वास और भी खत्म होता जाता है। जी हाँ। ऐसे कई बाबा जो है मौजूद हैं अभी भी हैं और आगे से भी आएंगे। यही कुल देखते हुए डिस्प्ले पे जो दिखाई दे रहा है, जैसे लूट रहे हैं जनता को, ये आएंगे क्योंकि बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर यही सब होगा ना। लोग जो है अपना बेरोजगारी बनेंगे तो लोग बाबा बनेंगे, व्यवसाय बनाएंगे ना उसी चीज़ को। बाबा बनने का मतलब व्यवसाय, वो उनको चढ़ोतरी मिलेगा, वो जो है उससे उनका खर्चा चलेगा, यही सब है। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ, बट जैसे जो ये बाबा वाला इंसिडेंट हुआ, लोगों को अवेयर होना चाहिए, बाबा वालों के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। और मेन जो कनेक्शन है ये पॉलिटिशियंस और इनका है, मतलब बाबाओं का। बाबाओं को सपोर्ट कौन करता है? पॉलिटिशियंस। उनकी सत्ता में बाबाओं के इन्फ्लुएंस से पॉलिटिशियंस वोट लेते हैं, और वोट लेने के लिए उनको सपोर्ट दिया जाता है। ये जो हत्याकांड, मतलब हत्याकांड ही बोल सकते हैं, जो भी हुआ है, इसमें कितने लोगों की जान चलेगी? अगर एक्शन लिया जा रहा है तो कहाँ लिया जा रहा है, क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? मतलब वही है कि पॉलिटिक्स में दबा के उनको दबा दिया जाता है। इतने लोगों की जान चली जा रही है, इतने लोग घायल हैं, और ये बाबाओं के खिलाफ अभी तक कोई, इनको तो उठा के सीधा जेल में डालना चाहिए। और तो आप ये कह रहे हैं कि जो बाबा है कहीं ना कहीं राजनीति से मतलब मिले जुले रहते हैं लोग? ये लोग मिले जुले रहते हैं। ये एक प्योर कंसेप्ट है, लोगों को समझना चाहिए। बट अब वो अपनी अपनी थी। इसमें जो है एक तरफ कहा गया कि बाबा पहले अखिलेश यादव से मिल चुके थे, और अखिलेश यादव जो है बयान देने की पूरी मतलब योगी सरकार पे वो मतलब कह रहे हैं कि योगी सरकार की वजह से ये पूरा कांड हुआ है। योगी सरकार का इसको कह भी सकते हैं, बट योगी सरकार का मैं नहीं सोचता कि योगी सरकार, क्योंकि योगी सरकार के अंदर सारा कानून व्यवस्था पूरी बराबर चली हुई है। आप देखेंगे कि पिछले 5 साल में क्राइम कम हुआ है यूपी में। यूपी में, मैं खुद हिमाचल से हूँ, बट मैं यूपी की तारीफ कर रहा हूँ क्योंकि यूपी में क्राइम कम हुआ है। मैं पहले खुद आई थिंक 5 इयर्स पहले मैं यूपी में आना भी नहीं चाहता था। अगर किसी रिलेटिव के घर भी जाना हो तो मैंने बिल्कुल नहीं आना। बट यही है कि अब मेरे को लगता है कि यूपी सेफ़ है। पहले लोग हाथ में पिस्टल्स एंड वो लेके चलते थे, अब योगी की वजह से मतलब थोड़ा सेफ। योगी सरकार में तो आपको लग रहा है कि सुरक्षित गुंडागर्दी जो है कम हुई है? कम हुई है, क्योंकि पहले जो लोग, जो छोटे छोटे बच्चे भी इतने पिस्टल्स एंड वो सब लेके चलते थे, अब वो नहीं लेके चलते हैं, एंड अब सेफ है। बट कुछ आप बोल सकते हैं कि विपक्षी दल सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सरकार गिराने को भी लोग सपोर्ट करते रहते हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। जी, हम आज का अपना मुद्दा जो लेकर आए थे सूरजपाल के ऊपर, जो बाबा, जो भोले बाबा के नाम से काफ़ी फेमस थे, और हाथरस का ये जो मुद्दा है आज 17वां दिन जो है इसका चल रहा है, और इस बीच जो है ये मामला ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कई सवाल अभी भी है कि ये जो बाबा हैं अभी तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, और अपने आप को जो है पुलिस को क्यों नहीं सौंप रहे हैं, और पीठ पीछे जो अपना जो बयान इन्होंने दर्ज किया है कि जल्द से जल्द जो है दोषियों को सज़ा दी जाएगी, इस पर आगे का क्या जो रिएक्शन आता है वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी के साथ कैमरामैन गोविंद के साथ मैं सुम्बिका।